ताजरों की पीटीआई को एहतजाज से रोकने की दरख्वास्त वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कंटेनर लगाना और इंटरनेट बंद करना मसले का हल नहीं। क्या ये नहीं हो सकता कि आप पीटीआई को एंगेज कर लें? वज़ीर दाखिला ने कहा कि सियासी जमात से रब्ता करके हल निकाला जा सकता है। हम एहतजाज से नहीं रोकते, लेकिन ये अपने इलाकों में करें। हर दूसरे दिन हमें कंटेनर्स लगाने पड़ते हैं। मैं तफसीलात दूंगा कि हमने कंटेनर के किरायों के बदले कितनी रकम अदा करनी है। 24 नवंबर को बेलारूस का वफ्द आ रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा ताजिर अदालत आए हैं कि उनका कारोबार मुतासर हो रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मैं खुद भी कंटेनर्स लगाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कहा जा रहा है ये जिहाद है और कब्जा करना है। गुज़िश्ता एहतजाज के दौरान 300 अफगानी गिरफ्तार किए थे। मुज़ाकरात धमकियों से नहीं होते, डंडे बरसाने की बातें और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। किसी को भी रेड जोन और डी चौक में आने नहीं देंगे। वज़ीर आला केपी मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं। बानी पीटीआई को रिहा करना मेरे इख्तियार में नहीं है। उन पर मुताद्दिद केसेस हैं, अदालतों ने रिहा करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जिसने एहतजाज करना है अपने सूबे में करें, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज में अफगान शहरियों की शिरकत अफसोसनाक है। एक सवाल के जवाब में कहा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी हुक्म हुआ अमल दरामद करेंगे। अफसोस की बात सिर्फ ये है कि लास्ट टाइम हम इसी सिचुएशन में थे जब एससीओ कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद 24 को 65 रुकनी बेलारूस का वफ्द आ रहा है जिसमें 10 मिनिस्टर्स हैं, उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं 25 को और हम वही काम करने जा रहे होंगे, कंटेनर लगा रहे होंगे, मोबाइल सर्विस बंद कर रहे होंगे। उनको प्रोटेक्शन हमारा देना सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी होगा। उसके बाद डेफिनेटली हमने अपने इस्लामाबाद के शहर को, अपने इस्लामाबाद के शहरियों को प्रोटेक्ट करना है और किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन इस्लामाबाद आके एहतजाज करना और वो भी उन दिनों में एहतजाज करना जिन दिनों में कोई ना कोई इवेंट हो रहा है कोई मुल्क के लिए, दिनों में एहतजाज करना, फैसला आवाम करें कि ये क्यों करते हैं और किस वजह से करते हैं। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। अपनी जात की बात करो, मैं खुद इस हक में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, चाहे आप एक पार्टी नहीं, अगर किसी और को भी इशू है, कोई इशू है तो आपको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई का ताहाल कोई इम्कान नहीं। इस वक्त उन्हें रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं है। पीटीआई सर तोड़ कोशिशें कर रही है 24 नवंबर का एहतजाज ना करना पड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में मुबैना मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ सहाफ़ी के सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबितों की तस्दीक कर दी। कहा गंडापुर रोज़े अव्वल से ही बानी पीटीआई की मर्जी से वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। बुशरा बीबी और उनकी बहनें वो आपस में लड़ाई शुरू हो गई हुई है। वहाँ तो विरासत में सिर्फ सियासत ही नहीं है, विरासत में लड़ाई शुरू हो गई हुई है। कब्जा ग्रुप बना हुआ है, एक लाहौर का कब्जा ग्रुप है, एक पाकपटन का कब्जा ग्रुप है, पता नहीं कहाँ के कब्जे ग्रुप है। रिहाई वाली तो कोई बात नहीं है। मैं नहीं कोई देख रहा कि रिहाई मुमकिन होगी, क्योंकि बानी पीटीआई के ऊपर कोई एक केस तो नहीं है और बहुत से केसेस हैं, लेकिन वो सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं किसी तरह जो है हमारी कोई बातचीत जो है बन जाए और हमें 24 नवंबर वाला जो है वो मुजाहरा ना करना पड़े। वो एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात नहीं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के उन्होंने खुद बयान दिया। मेरा गौर साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से जो क्लोज लोग सियासी हैं हम उनसे बात करने को तैयार हैं। अब मुझे नहीं पता कि हम में से कौन एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्लोज है और कौन नहीं है। नहीं देखें, ये जलसे की इजाज़त जो है बिल्कुल जो है वो दी जा सकती, लेकिन ये नहीं कि आप पेशावर से चलें और हमला करें पंजाब के ऊपर। ये बगावत है, ये इंसरक्शन है, ये नहीं बारे में, इसको रोका जाएगा। पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत ने प्लानिंग कर ली है। सड़कों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। इस्लामाबाद में 23 नवंबर से मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद करने की तजवीज़ दी गई है। वफाकी वज़ारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखकर कहा है कि आप यकीनी बनाएं कि एहतजाज में सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना हो। उधर अटक, जेलम और रावलपिंडी में रेंजर्स तैनात करने का फैसला भी कर लिया गया है। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल, हुकूमत ने भी कमर कस ली। सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार, सड़कों की बंदिश के लिए कंटेनर्स आ गए। विफाकी दारुल हुकूमत में चीफ कमिश्नर की दरखास्त पर रेंजर्स तैनात कर दी गई। रेंजर्स और एफसी को इंसदाद दहशत गर्दी के तहत इख्तियारात दिए गए हैं। उधर विफाकी वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखकर कहा है कि ये यकीनी बनाया जाए कि 24 नवंबर के एहतजाज में कोई भी सरकारी मशीनरी, अफराद या पैसा इस्तेमाल ना हो।
वजारत दाखिला की जानिब से हुकूमत को तजवीज़ दी गई है कि 23 नवंबर से इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद रखी जाए। इंतजामिया ने फैजाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुँचा दिए हैं जिन्हें सड़कों को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 26 नवंबर तक दफा 144 नाफिज कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रावलपिंडी में किसी जलसे जुलूस की इजाजत नहीं होगी। दूसरी तरफ महकमा दाखिला पंजाब ने अटक, जेहलम और रावलपिंडी में रेंजर्स को तलब कर लिया है। रेंजर्स के दो विंग्स की खिदमात तलब की गई हैं। रेंजर्स के एहलकार जुमे के रोज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तैनात होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, रियासत के खिलाफ अल जिहाद के नारे लगाकर PTI ने साबित किया ये TTP का सियासी विंग है। TTP के सियासी विंग ने जहादी स्क्वाड भी कायम कर दिया है। फितना पार्टी ने जहादी स्क्वाड को मुसल्ला किया। ये जहादी स्क्वाड असलहे, शैलिंग, गोलेलें, कांच और रबड़ की गोलियों से लेस होगा। 9 मई का मास्टरमाइंड फेडरेशन के खिलाफ एक सूबे के वजीर आला को मुसलसल मुहर्रिक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रियासत को कमजोर मत समझे, हमें जत्तों और बलवाइयों का इलाज करना आता है। इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज और धरने का मामला, वफाकी हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज और धरने से निमटने के लिए सिंध और पंजाब रेंजर्स और FC को तलब किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची शाह वलीउल्लाह से। हमारे शाह वलीउल्लाह बताएगा इस हवाले से। जी शुक्रिया। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए हिकमत अमली तैयार की है और वफाकी वज़ारत दाखिला ने सिंध हुकूमत और पंजाब की हुकूमतों से रेंजर्स के साथ साथ पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबल की जो हजारों जवान है उनको तलब कर लिया है। मैं बता चलूँ कि पंजाब पुलिस से 5000 से जायद एंटी राइट्स और रोबोट किट्स मांगी गई है, जिसमें 10,000 से जायद शेल और लाठियां मांगी गई हैं, 30,000 रबर की गोलियां मांगी गई हैं। इसी तरीके से 1000 गोलियां चलाने वाली राइफलें, 500 नए आंसू गैस के शेल और 12,000 लंबी मार करने वाले आंसू गैस शेल भी तलब की गए। इसी तरीके से हुकूमत से भी 20,000 लॉन्ग रेंज आंसू गैस शेल मांगे गए, 30,000 रबर की गोलियां मांगी गई हैं और 1,000 रबर की गोलियां चलाने वाली राइफलें तलब की गई हैं। इस तरीके से सिंध पुलिस से 500 नए आंसू गैस के शेल भी तलब किए गए और 2 DIG और तकरीबन 12 के करीब जो है वो DPO जो है उनकी भी खिदमत जो है वो मांगी गई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 28 सितंबर को जलाओ घिराव केस में बानी PTI का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है और पुलिस बानी PTI से अडयाला जेल में ही तफ्तीश करेगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने अदालत से बानी PTI के 15 रोज जिस्मानी रिमांड की सदा की, जबकि बानी PTI की लीगल टीम ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत में दलाइल दिए। वकील सुलेमान सफदर ने दलाइल में कहा कि बानी PTI के खिलाफ मुकदमा सियासी इंतकामी कार्रवाई है। बानी PTI 1.5 साल से कैद तन्हाई में है, वो कैसे मनसूबाबंदी कर सकते हैं। अदालत ने बानी PTI का 5 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस की तहवील में देने का हुक्म दिया। पुलिस बानी PTI से अडयाला जेल में ही तफ्तीश करेगी। बानी PTI पर 28 सितंबर को जलाओ घिराव और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा थाना न्यू टाउन पुलिस ने दर्ज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की तोशाखाना 1 केस एहतसाब अदालत का दोबारा फैसले के लिए भेजने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। बानी PTI के वकील अली जफर 27 नवंबर से केस के मेरिट पर दलाइल का आगाज करेंगे। तोशाखाना 2 केस में आज भी मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। दरियाए सिंध पर 6 कैनाल्स बनाने के मंसूबे पर पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। बिलावल भुट्टो ने वीडियो बयान में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसे मंसूबे ना बनाएं जो कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़े हों। दूसरी जानिब KP हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ने भी मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। हमीद सुमरो रिपोर्ट कर रहे हैं। दरियाए सिंध पर 6 कैनाल्स बनाने का मंसूबा। शहबाज हुकूमत की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मामले पर वीडियो बयान जारी करते हुए PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ऐसे मंसूबे ना बनाए जाएं जो कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ा हों। जबरदस्ती अपनी राय मुसल्लत करने से सियासी और माशी अदम इस्तेकाम पैदा होगा। अगर सिंध और बलूचिस्तान के इतराज़ात ना सुने गए तो इस पूरे मंसूबे को मुतनाज़ा बनाएंगे। अगर आप जबरदस्ती अपनी जो राय है वो पूरा मुल्क पे इन्फोर्स करेंगे तो उसका मनफी असर होगा हमारा सियासत पे, हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, हमारा मईशत पे, हमारा वफाक की हार्मनी पे।
दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने भी विफाकी हुकूमत से CCI का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि आइन के तहत 90 रोज में इजलास बुलाना जरूरी है, लेकिन 9 माह गुजरने के बावजूद CCI का एक भी इजलास नहीं हुआ। विफाकी हुकूमत फौरी तौर पर इजलास बुलाकर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करे। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए विफाकी हुकूमत को खत लिख चुकी है। वजीर आला की जानिब से वजीर आजम को लिखे गए खत में कहा गया कि सूबों को कई मुआशी मसाइल दरपेश हैं। CCI के इजलास से विफाक और सूबों के दरमियान कई मसाइल हल हो सकते हैं, इसलिए CCI का इजलास बुलाना लाजमी और आइन के तहत जरूरी है। हमीद सोमरो, GNN, कराची। स्मॉग में कमी के बाइस पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। पंजाब भर के तफरीही मकामात को खोल दिया गया है। पार्क जोन या फिर चिड़ियाघर या फिर प्ले ग्राउंड जोन तो या फिर आउटडोर स्पोर्ट्स सबकी इजाज़त दे दी गई है। सुलेमान सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, इस हवाले से मजीद डिटेल्स क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर में स्मॉग में कमी के बायस पाबंदियों में नरमी की गई है। पंजाब भर के तफरीही मुकामात को खोल दिया गया है। DG माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्क, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड, आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाज़त दी गई है। तमाम तफरीही मुकामात को भी 8 बजे तक खुला रहने की इजाज़त दी गई है। हर किस्म के फेस्टिवल, नुमाइश की भी इजाज़त दी गई है, जबकि तफरीही मुकामात को कल से खोलने की इजाज़त दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला में मार्केट जो है वो रात 8 बजे तक बंद रहेंगी। हफ्ता और इतवार समेत तमाम मार्केट 8 बजे तक बंद रहेंगी। फैसले का इतलाक दुकानों, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट पर होगा। फार्मेसी, तंदूर, डिपार्टमेंट, ग्रोसरी। बहुत शुक्रिया आपका। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और साबिक इसराइली वज़ीर दिफा योगलैंड के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। वारंट गिरफ्तारी गजा में जंगी जुराइम पर जारी किए गए हैं और दोनों इसराइली हुकाम के अहकामात पर गजा को मलियामेट कर दिया गया। 13 माह से जायद अरसे से जारी फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में 44,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, लाखों लापता हैं और 1 लाख से जायद जख्मी भी हुए हैं। कायद-ए-आज़म एकेडमी बराए एजुकेशनल डेवलपमेंट लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ज़हनी नशोनुमा में गज़ा की अहमियत के हवाले से तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी की खुसूसी हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी न्यूट्रिशन विंग के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल पीस चेन के इश्तराक से बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में गज़ा की अहमियत बारे कायद-ए-आज़म एकेडमी ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट में तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी आसिफ इकबाल ने ज़ेर तरबियत सीनियर असातिज़ा को ग़ज़ाई तालीम की अहमियत और बच्चों की तालीमी नशोनुमा पर उसके असरात के हवाले से आगाही दी। प्रोग्राम के शुरका ने पंजाब फूड अथॉरिटी की काविश को सराहा और ग़ज़ाई तालीम को निसाब का हिस्सा बनाने की अहमियत पर जोर दिया। अपने नाज़रीन को बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको इस 25 से 27 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस सवाल से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज, बताएगा इनके शेड्यूल के हवाले से। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बेलारूस के सदर का ये पहला दौरा पाकिस्तान है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर हो रहा है। उनके साथ 10 वज़रा का एक वफ़द भी होगा और वफ़द के में दीगर शोबों के माहिरीन भी शामिल होंगे। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान खास तौर पर दिफाई और ज़रूरी मामले शोबों में ताउन के हवाले से बातचीत भी होगी। बेलारूस के सदस्य के दौरे से एक रोज पहले उनकी टेक्निकल और जो दीगर हुकाम की जो टीमें हैं वो पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता का बानी PTI के बयान पर दिलचस्प तबसरा। कहा, बानी PTI का जेल से रिहा करने पर एहतजाज मुलतवी करने का बयान कैदी की फ्रस्ट्रेशन और घबराहट का एतराफ़ है। साबित हुआ 24 नवंबर को इंतशार की कॉल का मकसद डील के लिए जद्दोजहद करना है। जो कहता था डील नहीं करूंगा, अब कहता है डील कर लो और विफाक पर लश्कर कशी करने पर भी बाजिद है। आपसे डील सिर्फ कानून करेगा जिसके आप मुजरिम हैं। 20वीं बलूचिस्तान जीप रैली के इस्लामाबाद में रंगारंग तारफी तकरीब हुई। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे इकरामुल्लाह जोइया। जी बिल्कुल, चोलिस्तान जीप रैली की अगर मैं बात करूं तो तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। आज लॉन्चिंग तकरीब भी है। MDPTDC जो है वो चोलिस्तान जीप रैली के हवाले से क्या तैयारियों के बारे में जो है वो बताना चाहेंगे। सर, ये बताएं कि इस दफ़ा चोलिस्तान जीप रैली किस कदर जो है वो पिछले सालों के निस्बत मुख्तलिफ होगी। देखिए, ये रैली पहली दफ़ा 2005 में हुआ था और अभी 20वां एडिशन है इसका। तो 20 सालों में इस रैली ने बहुत तरक्की की है। पाकिस्तान का एक ये प्राइम
स्पोर्टिंग इवेंट बन गया है और ख़ासतौर पर स्पोर्ट्स टूरिज़म को प्रमोट करने में चोरसान की इस जीप रैली का बहुत ही अहम किरदार है। ख़ास बात यह है कि इस साल बहुत सारे इंटरनेशनल ड्राइवर्स जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 6 तारीख से लेकर 9 फरवरी तक ये रैली द्रावड़ के मुकाम पे होगी। खासतौर पर ख़वातीन का अगर हम बात करें तो जीतने वाली ख़वातीन के लिए क्या प्राइजेस होंगे? प्राइजेस में ऐसा है कि हमारी टोटल 8 मिलियन के करीब थी लास्ट टाइम प्राइज़ मनी टोटल में, उसको हम बढ़ा के 10 मिलियन पे ले गए हैं। तो प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं। बाकी हमारी जो शील्ड्स ट्रॉफीज़ होती हैं वो इसके अलावा होती हैं, तो वो टोटल क्यूमुलेट करें तो तकरीबन 15 मिलियन के करीब हमारी टोटल जो प्राइज़ मनी है वो जाती है। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि यहाँ पर मुंतज़मीन जो है वो बता रहे हैं कि 15 मिलियन से ज़्यादा जो है वो इनामात दिए जाएंगे और रैली जो है उसके हवाले से आज लॉन्चिंग तकरीब जो है वो इस्लामाबाद में मुनक़िद की जा रही है। जी।